नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट और इस वीकली चार्ट को देखें तो हम लोग ने बात की थी कि हमारे पास क्या है, एक रिट्रेसमेंट मार्केट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये जो ब्रेकआउट आया था, इस ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो हमें मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी मैंने ड्राइंग्स को हाइड कर रखा है, अभी बस मैं इसे ओपन करता हूँ। तो जो लेवल्स हम लोगों को देखने को आज ही डेट में मिल सकते थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 25,500 ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे पुट साइड में मार्केट में क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा ओआई जनरेट होता है। और ये भी बात की थी हम लोगों ने कि जब इसी पुट साइड के जो राइटर्स होते हैं, जब वो मार्केट से एग्जिट होना चालू करते हैं, मतलब एक पड़ाव फिर दूसरा पड़ाव फिर तीसरा पड़ाव, यानी जैसे मान लीजिए कि 25,500 पे राइटर्स हैं, वो यहाँ से एग्जिट होना चालू किए। अब किसको डर लगने लगेगा? 25,450 वालों को डर लगेगा, फिर 25,400 वालों को डर लगेगा। तो हम लोगों ने बात किया था अपनी ड्राइंग अभी उस चीज़ को देखते हुए, डेली चार्ट को देखते हुए, कि मार्केट में अगर ये लेवल स्टेप बाय स्टेप टूटते गए तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में हम लोग 25,350 का भी लेवल मार्केट में देखने को हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है, अगर अब ये तो बात हो गई, चलिए कि सिर्फ लेवल की, यहाँ पे ड्राइंग को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं ड्राइंग को इसलिए हाइड किया था ना, क्योंकि ड्राइंग तुरंत जब स्क्रीन पे आती है तो थोड़ा सा क्लैरिटी कम होने लगती है, वो छोटे फ्रेम पे ज़्यादा बेटर आती है। तो यहाँ पे हम लोग आइए एक बार देखते हैं इस चीज़ को कि हमारे पास इस समय क्या, मैं क्या करता हूँ, इस वाले ट्रेंड लाइन को ऊपर से जो आ रही है इसे अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। बाद में हम लोग जब फ्रेम को छोटा करेंगे तो यहाँ पे हम लोग उसे बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए, हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था कि हमारे पास इस एक ऐसा जोन है जो कि 25,400 के आसपास और 25,350 के आसपास, ये जो जोन है ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता है। क्योंकि जब हम लोग डेली चार्ट पे आएंगे तो इस डेली चार्ट पे हमें वो एक गैप नुमा, गैप जैसा एक सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई देगा। एक काम करते हैं, हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं, बस एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वो क्या है, वो ये है कि क्या अब यहाँ पे किस प्रकार का फॉर्मेशन हो सकता है मार्केट में। देखिए, जो एक्सपेक्टेड है मार्केट एक छोटा सा, अब पता है इस हिस्से में क्या कर सकती है मार्केट, इस हिस्से में एक वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो भाई ऊपर से एक रेंज आ रही है, नीचे से एक रेंज आ रही है, नीचे जो गैप का फॉर्मेशन था उसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर मैं थोड़े से जरा से वक्त के लिए इस चीज़ को हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, और अब अगर मैं इसे देखूँ, इस चार्ट को देखूं, वीकली चार्ट को देखूं, देखिए इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि मंडे से फिर नया वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगातार इस रेजिस्टेंस से गिरना चालू किए हैं और गिरते 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 हम इस लेवल तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वीकली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्केट एक छोटा सा पॉज क्रिएट करने की कोशिश कर सकती है। मतलब कोई ऐसा कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और इस तरीके के कैंडल जो जनरेट करते हैं वो मोस्टली मार्केट में इस तरीके की फॉर्मेशन से बनते हैं। इस तरह के, मतलब कि मार्केट यहाँ पे खुला, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यानी आप देख रहे हैं मार्केट में एक वोलेटिलिटी हमें देखने को, किसी भी प्रकार की वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट को एक छोटी सी रेंज में रख सकती है। छोटी छोटी मतलब कि एक छोटा शब्द को अभी अपने दिमाग में मत बैठाइए, आप यूं समझ के चलें कि एक रेंज में मार्केट हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ के ट्रेड प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि देखिए मार्केट कभी भी ना, देखिए ये बहुत रेयर ऐसा होता है कि मार्केट यूं गई और तुरंत घूम गई। ठीक है, वरना मार्केट ऐसे आती है ऊपर जाती, ऐसे आती नीचे जाती, ऐसे आती है फिर ऊपर जाती, ऐसे आती है फिर नीचे से फिर यूं ऊपर की तरफ जाती है। और एक चीज़ मैं मतलब किसी को डराने या उसके पर्पस से नहीं, देखिए मार्केट में जब एनालिसिस किया जाता है तो हर चीज़ का एनालिसिस किया जाता है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से ड्राइंग को बंद करना पड़ेगा, वरना दिखेगी नहीं आपको ठीक से। देखिए,
मार्केट को अगर आप ऐसे नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट ने, एक सेकेंड, कि मार्केट में यहाँ पे एक प्रकार का कैप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हुआ। वहाँ पे इसको अगर आप ऐसे देखेंगे, अभी छोटे फ्रेम पे ड्राइंग ऑन होगी ना तो आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, रीटेस्ट। ठीक है, तो ये जो हिस्सा अभी हम लोगों ने बनाया ना, ये वाला देखिएगा ध्यान से, मैं इसी जगह पे कह रहा हूं, इसी जगह पे कह रहा हूं कि हमें कोई इस प्रकार का फॉर्मेशन या कैंडल कहां पे वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिल सकता है। और इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद मार्केट ये कर सकता है। देखिए मैं एक मिनट इसको हटा के फिर से बनाता हूं। देखिए कि मार्केट यहां पे कुछ इस प्रकार का एक पॉज कैंडल देने का फॉर्मेशन दे सकता है, और शायद उसके बाद ही मार्केट क्या करेगा, इस हिस्से को एक रेजिस्टेंस की तरीके से डील करेगा और नीचे के हिस्से को एक सपोर्ट की तरीके से डील करेगा। साथ ही साथ अभी मैंने ड्राइंग को बंद कर रखा है, मैं ऐसे बस फ्री हैंड आपको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है, नीचे से हमारे पास इस हिस्से का क्या है, एक सपोर्ट भी है, यानी एक सपोर्ट मतलब एक ट्रेंड लाइन, ट्रेंड जोन का फॉर्मेशन है। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ चीज़, या आपके दिमाग में सिर्फ एक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो क्या है कि पहला तो ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन, ये सिनेरियो नंबर 1 हो गया। ठीक है, एक दूसरा सिनेरियो जो अभी भी मार्केट में किसी भी वक्त क्रिएट हो सकता है, बात को समझिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, ये मात्र एक एनालिसिस है, इससे ज़्यादा और इसे कुछ मत समझिएगा। ठीक है, खासकर सेकंड वाले को। ठीक है, देखिएगा मार्केट में इस हिस्से को थोड़ा सा देखिए, मार्केट में इस हिस्से को देखिए। ठीक है, ये हिस्सा कहीं आने वाले वक्त में इस तरीके का, लेकिन ये कब होगा, जब मार्केट, ये जो ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन आपको जो दिखाई दे रहा है, जब मार्केट इस चीज को ब्रेक करके नीचे की तरफ चलना चालू करेगा। और ऐसे केस में पता क्या होता है, ऐसे केस में जो ये जो फोर्थ लेग का फॉर्मेशन होता है, ऐसे केस में जो ये फॉर्मेशन होता है, इस फॉर्मेशन में ये, इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूं। इस पार्ट में जो कैंडल के डेवलपमेंट्स होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिलती हैं। मैं किसी को डराने की मतलब उस उद्देश्य से ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। मेरा काम है एनालिसिस करना, और मेरा काम है आपको उन चीज़ों को डिलीवर करना, तो बस मैं इतना ही कर रहा हूँ। और एज अ ट्रेडर हम लोग न कभी बाइंग साइड के लिए बायस्ड रहते हैं, न कभी सेलिंग साइड के लिए बायस्ड रहते हैं। हमारा काम है मार्केट में ट्रेड ढूंढना, किधर का, जिस तरफ का डायरेक्शन है सिर्फ उस तरफ का, बस, इससे ज़्यादा और हमारा कोई काम नहीं है। तो ये 2 सिनेरियो थे, मतलब पहला एक प्रकार का कप एंड हैंडल वाला, दूसरा कौन सा, जहां मार्केट में ये वाला सिनेरियो। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को डबल टॉप भी 3 प्रकार के पढ़ाता हूं, डबल बॉटम भी 3 प्रकार के पढ़ाता हूं। उसमें से एक ये हिस्सा था जो अभी मुझे स्क्रीन पे हल्का हल्का दिखना शुरू हुआ है, इस वजह से मैंने ये सारी डिस्कशन आपसे किया। बस इसके आगे मुझे और नहीं जाना है, मैं सीधे आता हूं डेली चार्ट पे। जो ड्राइंग्स हम लोगों ने डिलीट की थी उन्हें हम लोग ज़रा वापस ले आए, ताकि डेली चार्ट के ऊपर हमारी बातें क्या हो जाएंगी ना, ठीक से हो जाएंगी फिर ये। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, आइए। डेली चार्ट पे हम लोगों ने बात किया था कि हमारे पास मार्केट में क्या है, मार्केट में ये जो हल्का सा गैप का फॉर्मेशन है ना, ये वाला जो यहाँ पे हम लोगों ने कल ये जोन भी बना रखा था, तो ये हिस्सा हमारे लिए क्या काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। और अगर आप इस चीज़ को चाहे जूम करके देखेंगे या थोड़ा सा अच्छे से, या मैंने ये भी कहा था कि वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा इन ड्राइंग्स को अपनी स्क्रीन पे भी बना लीजिएगा। जो वीडियो को रोज देखता है उसको ये बात याद होगी। ठीक है, तो मार्केट ने बिल्कुल इसी जगह पे, जो ऊपर से ये जो ट्रेंड जोन आ रहा है वो, और ये जो ग्रे कलर का जो शैडो है, ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का वो है ना, तो मार्केट ने बहुत
बहुत परफेक्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया और वापस क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगी। इसके आगे भी हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से हमें मार्केट में डिसिप्लिन रहना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। 3 प्रकार डिस्कस किए थे, गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन। अभी फ्रेम छोटा करते हैं और उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये देखिए, ये जो ऊपर से हमारी ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको थोड़ा सा इंटेंशनली जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि कभी जैसे जैसे आप फ्रेम चेंज करते हो ना, जैसे आपने अवर्ली फ्रेम लगा दिया 1 घंटे का, आपने लगा दिया 4 घंटे का, आपने लगा दिया डेली टाइम फ्रेम, उसके हिसाब से क्या होता है ना, ट्रेंड लाइन कभी कभार थोड़ी 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 करके हम लोगों को एडजस्ट करनी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेंड लाइन इज अ बिजनेस ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर आप इस एडजस्टमेंट को देखो या इस ट्रेंड जोन को देखोगे तो आपको भी ये चीज महसूस होगी कि यहां पे इतना हिस्सा आपको खालीपन सा, मतलब ये लगेगा कि इतना हिस्सा क्या है, खाली है। आप समझ रहे मेरी बात? ये हिस्सा आप चाहें तो मैं एक बार स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूं। ये देखिए, आपको महसूस होगा कि मार्केट का ये हिस्सा अभी क्या है ना, खाली पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा मार्केट में कॉशियस, मतलब आराम से काम करनी। सिर्फ इस कैंडल को देख के, इस डेली कैंडल को देख के अचानक से बुलिश हो जाना, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, फ्रेम को थोड़ा और छोटा करते हैं, चलते हैं सीधे अवर्ली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए अवर्ली टाइम, अब देखिए, हल्का सा आपको लग रहा होगा ना कि ये कैसी ट्रेंड लाइन बना दी, तो सारे पॉइंट्स से दूर चली गई। तो कोई बात नहीं, आप अपने पॉइंट्स पे वापस ले आइए। उससे क्या होगा, हमारे भी पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसकी भी क्लैरिटी आ जाएगी। हम लोगों ने बात किया था कि अगर हमें गैप डाउन मिलता है, देखिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट यहाँ टाइम बिता के नीचे आना चालू करती है, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे सेल करना चालू कर देंगे। इन केस अगर हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है, हम सीधे इसी ट्रेंड जोन से टकराते हैं, हम तब भी यहाँ पे सेलिंग करना चालू कर देंगे, एक नेगेटिव कैंडल के डेवलपमेंट के बाद। तीसरा सिनेरियो क्या, तीसरा ये था कि अगर हमें मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देती है, कृपया करके सेलिंग साइड के ट्रेड को प्लान बिल्कुल मत करिएगा। हम वापस कहां तक जा सकते हैं, हम वापस अपने इसी वाले सपोर्ट लेवल तक, जो वहां पे हम लोगों ने, अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे तो यहां रेंज बनाए, तो वो क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। यही सपोर्ट आप आगे एक्सटेंड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। मैं एक काम करता हूं, 1 सेकंड मुझे दीजिए बस। ये देखिए दोस्तों, ये है कल का वीडियो, ठीक है, इसका एक छोटा सा मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये वीडियो ही है, लगातार चलेगा अगर इसे मैं प्ले कर दूंगा तो, ठीक है, मैंने बस आवाज़ को वो कर रखा है। तो कहने का मतलब क्या था कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी प्रकार की कोई गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो उस वक्त हमें क्या करना है, सेल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम वापस क्या कर सकते हैं, वापस अपने उसी अगले जो हमारा जो सब रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो डिस्कशन हो गया कि भाई हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद क्या, मैं चाहूंगा कि यहां पे मार्केट, ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन को अगर हम लोग यहां पे देखें तो मैं चाहूंगा कि मार्केट एक बार क्या करे, वापस जो है, मतलब इस पर्टिकुलर जोन पे, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, आप चाहें तो इसे, वीडियो को मैं फिर बता रहा हूं, यहां पे रोक के आराम से इस लेवल को मार्क कर लीजिएगा, इस पूरे लेवल को, ठीक है। और ये लेवल कहीं ना कहीं आएगा तकरीबन 440 450, 25 440 450 के आसपास ये जोन आएगा। अगर इस पूरे हिस्से पे, इस हिस्से पे मार्केट यहां पे क्या बनाता है, एक रेंज बनाता है, एक रेंज बनाता है, ठीक है। और रेंज बनाने के बाद फिर यहां से क्या करता है, ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। हमें फिर से मार्केट 25,600 और 25,700 तक का ये फॉर्मेशन हमें मार्केट क्या कर सकता है, दे सकता है। 25,600 और 25,700 तक का ये मतलब लेवल्स हम मार्केट में फिर से आता हुआ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक काम, मतलब अगर यहाँ पे अगर हम फ्लैट, अगर हम यहाँ पे किसी प्रकार का गैप डाउन ओपनिंग देते हैं, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग अगर करते हैं, उस केस में मैं फिर कहूँगा जब तक आप दोबारा फिर से इस पूरे हिस्से को, ये जो ऊपर से ट्रेंड जोन जा रहा है, जब तक आप इसे फिर से क्रॉस ना कर दें,
ठीक है, तब तक आप ये पूरा हिस्सा एक प्रकार से यूं समझ लीजिए आपके लिए रहेगा नो ट्रेडिंग जोन। ये पूरा हिस्सा क्या रहेगा, एक नो ट्रेडिंग जोन के तरीके से रहेगा। दूसरी चीज, अपने देखिए अपने डिसिप्लिन को खराब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, डिसिप्लिन को खराब नहीं करना है। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई हम लोगों ने फ्लैट वाले हिस्से की बात कर ली, हम लोगों ने गैप डाउन वाले हिस्से की बात कर ली, ठीक है भाई। एक और क्या काम हो सकता है, एक काम ये हो सकता है कि हम सीधे गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि मैं इसको एक नॉर्मल रेजिस्टेंस के तरीके से मान लेता हूँ, ये पूरा हिस्सा 650 तक का जो है, कि अगर हम सीधे यहाँ कहीं पे ओपन होते हैं तो इन दैट केस मैं चाहूँगा आप मार्केट में थोड़ा सा रुकें, वेट करें। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल बैक करता है और दोबारा यहाँ से निकलने की कोशिश करता है इस तरीके से, तो आपको वापस मार्केट में तकरीबन 700, मैं 700 तक ही कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक हिस्सा है, यहाँ पे मार्केट में भी 750 तक भी, ठीक है, 750 तक भी हमें मार्केट आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल 700 तक ही हूँ अभी फ़िलहाल। तो भूलना नहीं है कि अगर अचानक से ब्रेकआउट हो गया, अचानक से ब्रेकआउट हो गया, तो उसका एक रीटेस्ट का थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में डालिएगा उस चीज़ को, ठीक है। अगर इस हिस्से में खुलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इस पूरे हिस्से में खुलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं ना, टाइम बिताते हैं, इस पूरे हिस्से में क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम बिताते हैं, तो यहाँ पे फिर से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो सकता है। और अगर इसके बीच में कहीं खुलते हैं, ये एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन मैं मान के चलूंगा इस हिस्से को। मैंने पहले भी कहा कि एज पर माय डिसिप्लिन या जो अपना एनालिसिस का तरीका है, उसमें कई बार ऐसे हिस्से निकल के आते हैं जो कि नो ट्रेडिंग जोन का रूप लेते हैं। वहां पे हम लोग ट्रेड नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं बिल्कुल मार्केट को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब लोग छोड़ देंगे सब लोग करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे, क्यों करेंगे, तो ही कैंडल्स का डेवलपमेंट होगा, तो ही कैंडल हिलेगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया जो काम कर रही हो हम भी वही काम करें, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है। एक बार जल्दी से 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है। मैं एक ये छोटा सा आपसे निवेदन रहेगा कि मैं बैंक निफ्टी का एक छोटा सा अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसे देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है, क्योंकि इसमें वीकली एनालिसिस भी शामिल था, ठीक है, जिसकी वजह से ये, तो यहाँ पे भी सिंपल वही चीज़ है, 1 घंटे और 15 मिनट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बस थोड़े थोड़े आपको लेवल्स दूर दूर दिखाई देंगे। जैसे कि ये लेवल आपको ना यहाँ तो 700 750 तक का लेवल यहाँ दिख रहा है, तो कहने का मतलब है कि आप अगर इस हिस्से में खुलेंगे कहीं पे, यहाँ टाइम बिताएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना, टाइम बिताना ज़रूरी है। इस पूरे रेंज में क्या है, इस पूरी रेंज में जो मतलब 550 से 600 तक की रेंज है, इस पूरे रेंज में मार्केट का टाइम बिताना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस हिस्से में अगर मार्केट टाइम बिताता है और फिर ऊपर की तरफ निकलता है, तो 700 750 तक का लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। आप गैप डाउन होते हो तो यहाँ पे मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, लेकिन जिनसे नहीं रहा जाएगा, होता है ऐसा कई बार, आप क्या करो, आप यहाँ पे फिर से अगर आप एक गैप डाउन देते हो, तो गैप डाउन यहाँ पे अगर 1-2 कैंडल कोई ऐसी बनती हैं, 3-4 कैंडल ऐसी बनती हैं जो आपको दिखाती हैं कि हाँ यहाँ पे बुलिशनेस क्रिएट हो रही है, या कोई बुलिश कैंडल ही बन जाती है, उसके बाद मार्केट ऊपर निकलने लगता है, तो यहाँ पे एज अ स्कैल्पिंग आप यहाँ से ऊपर सबसे पहले तो ये टारगेट, और उसके बाद ऊपर के ये जितने जो 550 600 650 ये जो टारगेट लगे हुए हैं, आप इन लेवल्स तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों सिर्फ यही था निफ्टी का, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी का मैंने बताया कि मैं अलग से बना दूंगा वीडियो, मे बी कल अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। और पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग का जो एजुकेशन वाला वीडियो है वो भी इस वीक के एंड में हम लोगों को एक मिल जाए। पूरी कोशिश करूंगा कि वो कैंडल्स के ऊपर बने, और सिर्फ इतना ही एनालिसिस है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।